प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इतिहास के क्षेत्र का अध्ययन करेंगे, अर्थात स्कोप ऑफ हिस्ट्री। आदिकाल से आधुनिक युग तक इतिहास क्षेत्र का स्वरूप निरंतर परिवर्तनशील रहा है। इसके विकसित स्वरूप का एकमात्र आधार विभिन्न युगों के सामाजिक मूल्य तथा उनकी सामाजिक आवश्यकताएं रही है। इतिहास क्षेत्र के अंतर्गत जब इतिहासकार किसी घटना का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत करता है तो उसके समक्ष 3 प्रश्न प्रमुख होते हैं। घटना क्या है, वह कैसे घटी तथा क्यों घटी। इतिहासकार इसी का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इतिहासकार के 2 प्रमुख कार्य हैं, तथ्यों का संकलन तथा उनका विश्लेषण। एक का स्वरूप विषयनिष्ठ और मानवतावादी है तथा दूसरे का वैज्ञानिक तथा वस्तुनिष्ठ है। इतिहास क्षेत्र के अंतर्गत मनुष्य के एक साधारण कार्य से लेकर उसकी विविध उपलब्धियों का वर्णन होता है। यद्यपि प्रकृति का अध्ययन इतिहास क्षेत्र से बाहर है, फिर भी इतिहास में प्रकृति की पूर्ण उपेक्षा संभव नहीं है। इतिहासकारों ने अतीत कालिक घटनाओं के आधार पर सामाजिक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इतिहास क्षेत्र का वर्गीकरण किया है। राजनीतिक इतिहास। राजनीतिक संस्थाएं समाज की रंगमंच हैं जहां महापुरुष अपने कार्यों को प्रदर्शित करते हैं। A.L. राउज ने इसे इतिहास की रीढ़ माना है। सम्राट अशोक, अकबर महान, महात्मा गांधी तथा जवाहरलाल नेहरू के कार्यों एवं उपलब्धियों का प्रदर्शन राजनीतिक रंगमंच पर ही हुआ है। अतीत संबंधी महापुरुषों के कार्यों, उपलब्धियों, सफलता तथा असफलता से युग पुरुष शिक्षा प्राप्त कर राजनीतिक रंगमंच पर महापुरुषों की जीवनी, कार्य तथा उपलब्धियां वर्तमान को प्रकाशित करती है तथा भविष्य के लिए मार्गदर्शन का कार्य करती है। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में इतिहासकारों ने अनुभव किया कि महापुरुषों की जीवनी के साथ सर्वसाधारण मानव समाज के योगदान का अध्ययन भी आवश्यक है, क्योंकि जनसाधारण ही महापुरुषों की शक्ति होता है। उनके सहयोग से ही महान विभूतियों ने सफलता प्राप्त की। अतः राजनीतिक इतिहास में उनके कार्यों का अध्ययन आवश्यक प्रतीत होता है। संवैधानिक इतिहास। G.N. क्लार्क के अनुसार संस्थाओं का इतिहास अध्ययन का केंद्र बिंदु है। इसे राजनीतिक इतिहास से गहरा संबंध है। हेलम, कार्नेवालिस, लेविस, अर्स्कीन तथा मेनलैंड ने संवैधानिक इतिहास लिखकर इतिहास क्षेत्र को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इन विद्वानों ने इसके अध्ययन की आवश्यकता अनुभव की, क्योंकि इसने जनसामान्य को प्रभावित किया है। मनुस्मृति, हम्मुराबी का कोड, जस्टिनियन कोड, कोड ऑफ नेपोलियन, मेकाले के इंडियन पेनल कोड का प्रभाव जनसाधारण पर पड़ा है। ब्लैक स्टोन कृत कॉमेंट्रीज ऑफ लॉ ऑफ इंग्लैंड तथा P.V. काणे का धर्मशास्त्र का इतिहास इस वर्ग की महान उपलब्धियां हैं। आर्थिक इतिहास। आर्थिक इतिहास को महत्वपूर्ण बनाने में कोदोर से क्वांटे, बर्कले तथा कार्ल मार्क्स का सर्वाधिक योगदान रहा। कार्ल मार्क्स द्वारा इतिहास की आर्थिक व्याख्या ने अनेक इतिहासकारों को इस विषय में सोचने के लिए बाध्य कर दिया। समाज के प्रारंभ के साथ ही आर्थिक इतिहास का उदय होता है। समाज ने अपनी आजीविका के साधनों को किस प्रकार उत्पन्न किया, इसका ज्ञान आर्थिक इतिहास प्रदान करता है। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के पश्चात इसका महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। G.N. क्लार्क के अनुसार आधुनिक युग में आर्थिक इतिहास ने इतिहास क्षेत्र के अंतर्गत एक उच्च स्थान प्राप्त कर लिया है। आर्थिक इतिहास के क्षेत्र में मनुष्य के कार्यों को प्रभावित करने वाले विचार, समाज का उद्देश्य, विभिन्न सामाजिक वर्गों का पारस्परिक संबंध तथा व्यवहार,
का अध्ययन आदि विषय होते हैं। इतिहासकारों का प्रयास यह है कि आर्थिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप किस प्रकार सामाजिक संबंधों तथा मानवीय व्यवहार में परिवर्तन होते रहे हैं। सर विलियम एशले ने आर्थिक इतिहास के स्वरूप के संबंध में लिखा है, मनुष्य आजीविका के साधनों के उत्पादन में अधिकतम संतोष प्राप्त करने के लिए क्या किया, यही आर्थिक इतिहास है। आजकल व्यावसायिक इतिहास का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। पूंजीपतियों के विकास का भी इतिहास होता है। यहाँ बिड़ला, अंबानी तथा डालमिया परिवारों का विकास आर्थिक इतिहास का रोचक विषय हो सकता है। बैंकों का अध्ययन इतिहास क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आर्थिक इतिहास के अंतर्गत आजीविका के साधन, कृषि, यातायात के साधन, उद्योग, व्यापार आदि विषयों का भी अध्ययन होता है। सामाजिक इतिहास, इतिहास की आधारशिला सामाजिक है। इतिहास को सर्वाधिक लोकप्रिय बनाने का यह एक क्षेत्र है। ट्रेवेलियन के अनुसार सामाजिक इतिहास आर्थिक इतिहास की पृष्ठभूमि तथा राजनीतिक इतिहास की कसौटी है। राजनीतिक इतिहास 19वीं सदी के प्रारंभ के इतिहासकारों ने राजनयिक इतिहास लेखन की आवश्यकता को अनुभव किया। इसमें राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों का वर्णन आता है और समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रों के कूटनीतिक प्रयास तथा आदान प्रदान के पत्रों का विवरण होता है। सांस्कृतिक इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास भी इतिहास के क्षेत्र का एक अंग है। इसके अंतर्गत रीति रिवाज, संस्कार, शिक्षा, साहित्य, वास्तुकला, चित्रकला, संगीत, आमोद प्रमोद के साधन का विवरण होता है। सांस्कृतिक इतिहास के अध्ययन को सरल तथा सुबोध बनाने के लिए इतिहासकारों ने इतिहास क्षेत्र को प्राचीन, मध्ययुगीन तथा आधुनिक काल में विभक्त किया है। वैदिक कालीन, मौर्यकालीन, गुप्तकालीन, हर्षकालीन, अकबरकालीन सांस्कृतिक विकास का अध्ययन इतिहासकारों ने किया है। किसी महान सम्राट के शासनकाल को सांस्कृतिक इतिहास का विषय बनाया जाता है। धार्मिक इतिहास, इतिहास का यह अत्यंत रोचक विषय है। अधिकांश इतिहासकारों ने धार्मिक भावना से प्रेरित होकर इस विषय पर अधिकाधिक चर्चा की है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म का इतिहास विभिन्न युगों में लिखा गया है। यूरोप में पुनर्जागरण तथा धर्म सुधार काल धार्मिक इतिहास लेखन की दृष्टि से स्वर्ण काल माना जाता है। धार्मिक विषयों की चर्चा प्रोटेस्टेंट तथा कैथोलिक इतिहासकारों ने की है। औपनिवेशिक इतिहास, औद्योगिक क्रांति के पश्चात यूरोप के शक्तिशाली राष्ट्रों ने कच्चे माल की प्राप्ति के लिए एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका में उपनिवेश स्थापित किए। प्रारंभ में स्पेन, पुर्तगाल तथा बाद में इंग्लैंड, फ्रांस तथा जर्मनी के बीच उपनिवेश विस्तार के लिए प्रतिस्पर्धा होने लगी। इन राष्ट्रों के बीच पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्थिति तनावपूर्ण हो गई। इसने इतिहासकारों का ध्यान आकृष्ट किया। परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक इतिहास लेखन आरंभ हुआ। इस इतिहास ने इतिहास क्षेत्र के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया। संसदीय इतिहास, फासीवाद तथा साम्यवाद के प्रतिरोध में अनेक इतिहासकारों ने संसदीय व्यवस्था की उपादेयता को सिद्ध करने के लिए संसदीय इतिहास लिखना प्रारंभ किया। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से राजा, अभिजात वर्ग, संसद व राजा के बीच संघर्ष पर विशेष प्रभाव डाला। इन्होंने विश्वव्यापी मानवीय समाज के कल्याण के लिए संसदीय व्यवस्था की उपादेयता को सिद्ध किया। सैनिक इतिहास, अनेक राज्यों के उत्थान तथा पतन के पीछे सैनिक कारण निर्णायक रहे हैं। नेपोलियन, हिटलर, मुसोलिनी का उत्थान तथा पतन सैनिक गतिविधियों के कारण हुआ। सैनिक इतिहास के अंतर्गत वायु सेना, स्थल सेना, जल सेना के लिए अस्त्र शस्त्र का निर्माण और उसके प्रयोग का अध्ययन किया जाता है। आजकल अणु बम,
न्यूक्लियर अस्त्र, प्रक्षेपास्त्र तथा रासायनिक अस्त्रों का निर्माण मानव जाति के विनाश के लिए किया जा रहा है। रेनियर के अनुसार आधुनिक इतिहासकारों का पुनीत कर्तव्य है कि नैतिकता के माध्यम से इन नवीन अस्त्रों के निर्माण पर प्रतिबंध लगाए। कॉमनवेल्थ का इतिहास क्षेत्र में कॉमनवेल्थ का इतिहास ब्रिटिश साम्राज्य की देन है। डॉक्टर J.A. विलियम्स ने ब्रिटिश साम्राज्य का विकास, समुद्री व्यापार, ट्यूडर कालीन नाविक आदि रचनाएं की है। कॉमनवेल्थ का इतिहास लेखन का एकमात्र उद्देश्य ब्रिटिश उपनिवेशों की स्वतंत्रता के बाद उन्हें राजनीतिक दृष्टि से एकता के सूत्र में बांधने के लिए कॉमनवेल्थ की स्थापना की गई। आज भी इसके माध्यम से ब्रिटेन तथा स्वतंत्र राष्ट्रों का संबंध बना हुआ है। विचारों का इतिहास दर्शन का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले वॉल्टेयर थे। उनका एकमात्र उद्देश्य इतिहास अध्ययन को आलोचनात्मक तथा वैज्ञानिक बनाना था। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में हीगल ने इतिहास दर्शन का प्रयोग किया, जिसका तात्पर्य था सार्वभौमिक मानवीय इतिहास। 19वीं सदी के अंत में दार्शनिक इतिहासकारों ने घटना विशेष के ज्ञान के लिए सामान्य नियमों का प्रतिपादन किया। इन दार्शनिक इतिहासकारों की दृष्टि में इतिहास के माध्यम से मानवीय समस्याओं का ज्ञान प्राप्त होता है और यह उनके समाधान के लिए मार्गदर्शन करता है। यदि विज्ञान बाह्य ज्ञान का अध्ययन है तो दर्शन अंतर्ज्ञान का अध्ययन है। मानव स्वतंत्रता तथा मानव प्रगति का इतिहास। लॉर्ड एक्टन के अनुसार इतिहास मानवीय स्वतंत्रता की विकसित कहानी है। इतिहास के महान आंदोलन का उद्देश्य साम्राज्यों का निर्माण नहीं अपितु मानवीय इच्छा की स्वतंत्रता का निरंतर प्रयास रहा है। उद्देश्यपरक इतिहास में मनुष्य ने अपनी शक्ति का उपयोग स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किया है। स्वतंत्रता के अभाव में मानवीय शक्ति को विकसित होने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ है। गिबन ने रोमन साम्राज्य के पतन का विश्लेषण करते हुए मानवीय स्वतंत्रता के अभाव को पतन का प्रमुख कारण बताया है। विश्व इतिहास। सबसे पहले सर वाल्टर रेले ने विश्व इतिहास लिखा। इस दिशा में H.G. वेल्स तथा टॉयनबी का योगदान अधिक महत्वपूर्ण है। विश्व भ्रातृत्ववाद की भावना को जागृत करने में इतिहासकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। स्टूडेंट्स, अगले अध्याय में हम ऐतिहासिक तथ्यों का अध्ययन करेंगे।